देखिए, आगे का थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग जितने भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है, मतलब जितने भी थ्योरम है, उसको सबसे पहले एक बार रिकॉल करेंगे कि क्या क्या पैरेललोग्राम में होता है। और जब हम एक बार याद कर लेंगे तो फिर हम एक बार उसे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला बात कि पैरेललोग्राम में आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। सबसे पहला चीज़, आमने सामने का साइड पैरेलल होता है, यानी कि ये वाला लाइन इसके पैरेलल होगा, ठीक है, और ये वाला लाइन इसके पैरेलल होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल जो होगा वो डी सी के होगा और ए डी पैरेलल बी सी के होगा। ये तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ही है, लेकिन इसके अलावा और भी क्या क्या प्रॉपर्टियां होती है पैरेललोग्राम में, उसे हम देखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी आपका, आमने सामने का साइड का लेंथ बराबर होगा, यानी कि अगर हम ए बी की लंबाई की बात करें तो वो डी सी के पक्का बराबर होगा। ए डी की लंबाई की बात करें तो वो बी सी के पक्का बराबर होगा, पक्का 100%। यानी कि ये लंबाई जो होगा वो इसके बराबर होगा। ये आपका हम पहला प्रॉपर्टी तो आमने सामने का साइड पैरेलल होगा। तो चलो हम लोग 1 बाय 1 लिख ही देते हैं आपका, ठीक है ना। ए बी क्या होगा हमारा, पैरेलल होगा डी सी के, एंड इसी के साथ केवल इतना ही नहीं, इतना केवल कह दोगे तब तो ट्रेपेजियम भी हो जाएगा, आगे छोड़ दोगे तो ये भी तो हुआ। तो इसका मतलब दूसरा साइड में भी बाउंडेशन लगाना जरूरी है, मतलब कि ए डी जो होगा वो हमारा पैरेलल होना चाहिए किसके, बी सी के। ये दोनों होगा तब पैरेललोग्राम होगा। तो ये पहला था। दूसरा हम तुम्हें यहाँ लिखवा ही दिए हैं। तीसरा, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, मतलब कि एंगल अगर ए की डी की बात की जाए तो वो एंगल बी के बराबर होगा 100%, और एंगल ए का अगर अपोजिट देखा जाए तो ये है, ये इसके बराबर होगा। एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर होगा। यानी कि तीसरा प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी होता है पैरेललोग्राम में, और एंगल बी बराबर एंगल डी होता है पैरेललोग्राम में। आप कहोगे कि सर ए और डी में क्या होता है, तो ए और डी का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से नहीं, बल्कि इस प्रॉपर्टी से भी कह सकते हैं कि डीसी लाइन अगर ए बी के पैरेलल है तो अगर दो साइड पैरेलल हो गए तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये और ये सम 180 डिग्री होगा। वो तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से ही बोल सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी चौथा क्या है, चौथा प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब आधा करना, यानी कि अगर हम बी डी डायगोनल को अगर बोलें कि हमारा जो बी डी डायगोनल है वो ए सी डायगोनल को आधा कर देगा। मतलब कि अगर ये ओ पॉइंट है तो हम कहेंगे कि ए ओ की लंबाई बराबर हो जाएगी ओ सी के। और केवल यही नहीं, केवल बी डी ही बाइसेक्ट नहीं करेगा, ए सी जो है वो भी तो बी डी को कट किया है। तो अगर ए सी की बात करें तो वो भी बी डी को आधा आधा कर देगा, यानी कि ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी, यानी कि ओ डी की लंबाई ओ बी के बराबर होगी। ये अलग बात है कि इनकी लंबाइयां बराबर नहीं होगी, यानी कि अगर ए सी की लंबाई पूरा देखें तो वो बी डी से छोटा बड़ा है और बी डी छोटा है, लेकिन ओ पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है दोनों के लिए, बी डी के लिए भी और ए सी के लिए भी। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। एक लास्ट प्रॉपर्टी आपका, प्रॉपर्टी नंबर 5। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि केवल आपको यह बोलेगा कि अगर एक क्वाड्रेटरल को पैरेललोग्राम होना है तो दोनों साइड के बारे में कमेंट मत करिए, बस एक साइड के बारे में कहिए। एक पेयर, दो साइड का मतलब कि दो पेयर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अगर हम बोले कि वन पेयर ऑफ साइड की अगर बात की जाए तो अगर वो लेंथ में भी इक्वल हो और पैरेलल भी हो साथ में तो वो पैरेललोग्राम बना देता है। और दोनों में से अगर एक भी कंडीशन गलत हो गया तो फिर नहीं बन पाएगा पैरेललोग्राम। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि ए बी अगर, इसी में से ए बी अगर पैरेलल हो डी सी के एंड ए बी की लंबाई भी बराबर हो जाए डी सी के, दोनों अगर हो जाए तो वो फिर हो जाएगा पैरेललोग्राम। या फिर ए डी की लंबाई पैरेलल हो जाए, ए डी की लंबाई पैरेलल हो जाए बी सी के एंड ए डी की लंबाई भी बराबर हो जाए बी सी की, अगर ये दोनों होता है तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हम ए बी लिए ये और एक डी सी कहीं दूसरे जगह ले लिए, ये डी सी, हमने बोला कि ए बी की लंबाई हम डी सी के बराबर रखेंगे, यानी कि ये 3 मीटर तो ये भी 3 मीटर, और हम पैरेलल भी रखेंगे। तो अगला ये पॉइंट जब आप मिलाएंगे तो ये अपने आप पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर एक भी गलत कर दिए, जैसे कि आपने ए बी की लंबाई डी सी के बराबर नहीं लिया, बस पैरेलल ले लिया कि ये भैया ये इसके पैरेलल है, लंबाई बराबर नहीं है, तो आप बनाएंगे तो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा।
और अगर लंबाई बराबर ले लिए और पैरेलल नहीं लिए, जैसे हम मान लो कि ये हम ले लिए क्या 3 मीटर, ये ले लिए ये भी 3 मीटर, लेकिन हम पैरेलल नहीं रखे आपस में, पैरेलल नहीं रखे तो भी पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। बस 3 मीटर लेने से नहीं हो जाता है। 3 मीटर लीजिए और साथ में पैरेलल भी रखिए, चाहे आप कहीं भी रख लीजिए। आप यहाँ पे 3 मीटर लिए, आप यहाँ पे 3 मीटर ले लीजिए, बस ये ध्यान रहे कि ये पैरेलल भी होना चाहिए। तो अगर ये चौथा साइड आप मिलाएंगे तीसरा साइड को चौथे साइड से, तो ये अपने आप पैरेललोग्राम बनेगा, सीधा मिला के देख लीजिए आप। तो इसका मतलब कि एक क्वाड्रेटल का पैरेललोग्राम होने के लिए 2 कंडीशन कम से कम होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि अगर हमारा ए बी पैरेलल है डीसी के तो उसका लेंथ भी बराबर हो, या फिर अगर ए बी डीसी के पैरेलल दिया है तो इधर वाला भी पैरेलल दे दे, ए बी पैरेलल डीसी दिया है तो ए डी बी सी के भी पैरेलल दे दे, तब जाके पैरेललोग्राम होगा। एक और प्रॉपर्टीज होता है पैरेललोग्राम में कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्वाड्रेटल को डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप अगर ये पैरेललोग्राम कह रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम का अगर कोई भी डायगोनल आप ले लें, ये डायगोनल, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हूबहू बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है उसमें कोई अंतर नहीं होगा, जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, ये साइड की लंबाई इस साइड के बराबर होगी और ये साइड की लंबाई इस साइड के बराबर होगी। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी, आमने सामने की साइड पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी आपका अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट साइड लेंथ बराबर होंगे। तीसरा प्रॉपर्टी, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। चौथा प्रॉपर्टी आपका, या नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि कम से कम एक क्वाड्रेटल में एक जोड़ा पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। और लास्ट प्रॉपर्टी कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या होते हैं भाई, डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। ये आपकी पैरेललोग्राम की बात हो गई। तो पैरेललोग्राम के बारे में यही केवल खास बातें होती हैं। अब इसके अलावा रोम्बस में आ जाते हैं। रोम्बस में भी कुछ बातें होती हैं, उसको देख लिया जाए ताकि पूरी तरह से हम लोग पैरेललोग्राम और रोम्बस की प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लें। आमने सामने का साइड तो बराबर होता ही है, लेकिन इसके अगल बगल के साइड लेंथ भी बराबर हो जाते हैं। मतलब कि ये लंबाई इसके भी बराबर होगा और सब बराबर होंगे आपस में। तो इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टियां होगी उसको ध्यान से सुनिएगा। पैरेललोग्राम होता है रोम्बस, ये याद रखिए पहले। यानी कि रोम्बस अगर पैरेललोग्राम है नहीं, होता ही है, रोम्बस पैरेललोग्राम होता ही है। अब हम बोल रहे हैं, जब उस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर रोम्बस पैरेललोग्राम है मतलब पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं उसको फुलफिल करेगा रोम्बस। क्योंकि रोम्बस को हमने क्या बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टियों को ये फुलफिल करेगा। मतलब कि आमने सामने का लंबाई बराबर, आमने सामने का एंगल बराबर, एक डायगोनल एक दूसरे को आधा करना, मतलब ये लंबाई बराबर, ये लंबाई बराबर, ये सारी प्रॉपर्टियां होंगी। डायगोनल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटना क्वाड्रेटल को, ये भी होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज तो होनी ही चाहिए रोम्बस के पास, ताकि इसका नाम रोम्बस पड़ा। तो वो प्रॉपर्टियां क्या है, इसको ध्यान दीजिए। रोम्बस की 2 अलग प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के अलावा, मात्र 2। वो क्या 2 कह सकते हो, 3 भी कह सकते हो, लेकिन 2 सफिशियंट है, 3 अपने आप निकल जाएगा। 2 प्रॉपर्टियां ये है कि पैरेललोग्राम में और रोम्बस में अंतर यही होता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की लंबाइयाँ बराबर होती है और पैरेलल होती है। इसमें आमने सामने की लंबाइयाँ बराबर होने के साथ साथ अगल बगल की भी बराबर होती है। दूसरी प्रॉपर्टी कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन बाइसेक्ट हमारा एक अलग तरह से हो जाता है, किसमें, रोम्बस में, 90 डिग्री पे। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। पैरेललोग्राम में अगर आप करेंगे तो वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेगा, आधा तो करेगा। एक डायगोनल एक दूसरे डायगोनल को आधा तो करेगा, ये लंबाई बराबर होगी, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होगा। लेकिन रोम्बस में ये 90 डिग्री होगा ही होगा। ये एक अलग बात है। यानी कि पैरेललोग्राम में अगल बगल की साइड बराबर नहीं होती है, लेकिन रोम्बस में अगल बगल की लेंथ भी बराबर होती है। पैरेललोग्राम में डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता है, लेकिन रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तीसरी प्रॉपर्टी अगर जानना चाहते हो तो वो ये है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, साथ ही साथ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। वो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाईजान ये लंबाई बराबर है। तो अगर एक ट्रायंगल में
अगर एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो जाए, ये साइड और ये साइड, तो दो एंगल भी बराबर होगा। ये तो हम पहले से भी जानते हैं। उसी तरह से ऊपर में भी अगर एक ट्रायंगल में ये साइड के बराबर हो गया तो ये एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप एंगल 1 इसको बोल रहे हो और इसे आप एंगल 1 बोलोगे, फिर देखना ध्यान से, अगर इसी को आप एंगल 2 बोलोगे तो इसको भी आप एंगल 2 बोलोगे। और ये बात पहले से आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से जानते हो कि पूरा एंगल सी जो है वो पूरा एंगल ए के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहीं यही तो नहीं, ये नहीं ना हुआ कि 1 और 2 भी बराबर होगा। 1 और 2 आपस में बराबर बिल्कुल होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 तो ऐसे ही बराबर है। ये एंगल और ये साइड अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1, 2 आपस में बराबर है, यानी कि सारा का सारा एंगल इसमें बराबर होता है। ये कह सकते हैं सारा एंगल 1 है। ठीक है ना? तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग जाने किसके बारे में? रोम्बस के बारे में। तो रोम्बस कंप्लीट हो गया, ये 2 चीजें। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में। तो रेक्टेंगल में कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है? देखो, रेक्टेंगल, सबसे पहले तो हमने बोला कि रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। मतलब पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टियां हैं वो फुलफिल करेगा। एक अलग से प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है कि इसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है कि हमारे रेक्टेंगल में डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं। बस डायगोनल बराबर होते हैं रेक्टेंगल में, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, और बाकी सब पैरेललोग्राम है ही, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टियां फुलफिल करेगा ही। अब आ जाते हैं हम लोग स्क्वायर पे। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर रेक्टेंगल है, कह दो पहले। स्क्वायर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल जितनी प्रॉपर्टियां फुलफिल करता है इसे भी करेगा, लेकिन इसके पास भी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी है आपका कि इसके चारों लेंथ बराबर होते हैं, और 90 डिग्री तो रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होता ही है रेक्टेंगल में भी, तो स्क्वायर में भी होगा। और अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा, और रेक्टेंगल अगर पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। मतलब कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल को ही हम बोल रहे हैं कि स्क्वायर भी रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब स्क्वायर जो है वो रोम्बस की प्रॉपर्टी तो फुलफिल करेगा ही, पैरेललोग्राम का भी करेगा, रेक्टेंगल का भी करेगा। अब रोम्बस का कैसे करेगा? तो रोम्बस में क्या होता है कि इनके चारों साइड बराबर होते हैं, इसमें भी चारों साइड बराबर है। इसमें खास बात है कि एंगल 90 डिग्री है। तो ये पूरी प्रॉपर्टीज हो गई आपकी रोम्बस के बारे में। अब एक लास्ट आता है काइट, जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो काइट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। काइट जो होता है उसमें क्या होगा कि अगल बगल की लंबाइयां बराबर होगी, अगल बगल की लंबाइयां ए बी सी और डी, लेकिन एक अगल बगल की बराबर नहीं होगी। मतलब इसको याद रखना है तो कहो कि 2 जोड़ा बराबर होता है लंबाई में, काइट में 2 जोड़ा काइट में बराबर होता है, और आमने सामने का अगर लंबाई देखा जाए अपोजिट साइड तो वो बराबर नहीं होता है। जैसे कि AD की लंबाई देखें और BC की लंबाई देखें तो ये अलग अलग लेंथ का होगा। उसी तरह से अगर AB की लंबाई देखें और DC की लंबाई देखें तो वो भी बराबर नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपका खत्म कर दिए क्वाड्रेटल का। अगले पॉइंट में या अगले टॉपिक में हम थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे आपके NCERT का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने क्लास 9 के दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।